दोस्तों आपने क्रिकेट मैच तो बहुत सारे देखे होंगे। उसमें से कई मैच ऐसे होते हैं जो एक तरफा देखने को मिलते हैं और कई मैच ऐसे होते हैं जो बहुत ही रोमांचक इंजॉयमेंट भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी मैच ऐसे होते हैं जो मुकाबले अंतिम गेंद पर पहुंच जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी टीम जीतेगी, हारेगी या जीतेगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे मन में आ जाते हैं जब मुकाबला अंतिम गेंद पर पहुंच जाता है। कुछ ऐसे ही एक मुकाबले की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। बड़ा ही इंजॉयमेंट मुकाबला हुआ दोस्तों, बने रहिएगा, हम पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम इतिहास के पन्नों को खंगालने जा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 अक्टूबर 1996 को टाइटन कप का तीसरा मुकाबला खेला गया। इनसे पहले 2 मुकाबले हो चुके थे, दोनों मैच भारत जीत चुका था, यानी कि 2-0 की बढ़त बना चुका था और तीसरा मुकाबला भारत बड़ा ही हौसले के साथ मैदान पर उतरा था। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रोमांस की सारी हदें पार हो गई थी। एक समय मैच गंवा चुकी थी भारतीय टीम और फिर काफी अच्छा मुकाबला हुआ और भारत ने अंत में मुकाबला जीतकर कंगारू टीम को धूल चटा दी। आखिर क्या हुआ इस मैच में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्कवा और मार्क टेलर ने सलामी बल्लेबाज के लिए क्रीज पर आए और दोनों ने बल्लेबाजी शुरू कर दी। अभी रन बनाना शुरू ही किया था। वेंकटेश प्रसाद ने मार्कवा को केवल 4 रनों पर आउट कर दिया और भारत को पहली विकेट दिला दी। भारतीय टीम को जल्दी विकेट मिलने के साथ ही टीम में खुशियां बनाने लगी। वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए एलेस्टर ने टेलर का साथ देना शुरू किया और एक बार फिर प्रसाद ने अपनी दूसरी विकेट ली और भारत को दूसरी विकेट मिली। स्लेटर को 3 रनों पर निजी स्कोर पर आउट कर दिया और भारत को दूसरी सफलता के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट पर 23 रन बना चुकी थी और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को संभलने का मौका नहीं दे रही थी। लेकिन चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए स्टीवा ने टेलर का साथ मिलकर आगे पारी को बढ़ाया और दोनों ने अब टिककर बल्लेबाजी शुरू कर दी और दोनों की निगाहें क्रीज पर जम चुकी थी। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक लंबी साझेदारी हो गई। भारतीय टीम की एक बार कोशिश यही थी कि कहीं ना कहीं विकेट मिले, लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहा था और देखते ही देखते टेलर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम के चेहरे पर जो खुशियां थी, खुशियों के बजाय चिंता की रेखाएं नजर आने लगी। दोनों ही बल्लेबाज ने टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया मैच में वापसी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जोशी ने अपनी गेंद पर अस्थियों को फंसा लिया और गांगुली के हाथों कैच आउट करा दिया और मार्कवा का विकेट गिरा दिया। एक बार फिर भारतीय टीम जश्न में डूब गई और समर्थक भी काफी खुश हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 115 रन जा चुका था। मार्को के आउट होने के बाद माइकल बेवन ने मोर्चा संभाला। वहीं एक छोर पर टेलर भी टिके हुए थे और लगातार रन बना रहे थे। इसी बीच टेलर ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। इसी बीच दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो गई थी। वहीं एक बार फिर भारत के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि लंबी साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी, विकेट नहीं मिल पा रहा था। तभी तेंदुलकर ने टेलर को आउट कर दिया। भारतीय टीम और समर्थक झूमने लगे, मजबूर कर दिया। टेलर का विकेट गिरते ही भारतीय टीम में राहत की सांस भी लौट आई और ऑस्ट्रेलिया पर हावी होने लगी। टेलर के आउट होते ही बेवन भी आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने पूरे 50 ओवर में 215 रन बनाए। तो पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 215 रन बनाए 50 ओवरों में। वहीं इसके जवाब में सलामी बल्लेबाजी उतरी भारतीय टीम की तरफ से। सोमा सुंदर और सचिन ने सलामी जोड़ी का जिम्मा संभाला। दोनों ने भारत को सदी हुई शुरुआत देने की कोशिश की। तभी मैग्राथ ने सोमा सुंदर को 7 के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और भारत को पहला झटका दे दिया। भारत का पहला विकेट 30 रनों पर गिर चुका था। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए राहुल द्रविड़ ने सचिन का साथ देने की कोशिश की, लेकिन डेमियन फ्लेमिंग ने 6 रनों पर आउट कर दिया और भारत को दूसरा झटका लग गया था। राहुल के आउट होने के बाद भारत का स्कोर 41 रन पर 2 विकेट हो चुका था। इसके 1 रन के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन भी आउट हो गए और भारत का स्कोर 42 रन हो चुका था 3 विकेट के नुकसान पर। तभी टीम के खाते में 5 रन जुड़े। तभी सौरव गांगुली भी 5 रन बनाकर पवेलियन जा चुके थे और भारत की टीम 47 रनों पर आधी टीम लौट चुकी थी, यानी कि 47 रनों पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। भारत की हार को देखते हुए दर्शकों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया।
दिया। थोड़ी देर मैच को रोकना पड़ा। मैच को जब दोबारा शुरू किया तो सचिन का साथ देने आए अजय जडेजा ने पारी को आगे संभाला और भारत का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। सचिन ने इसी के साथ देखते ही देखते अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। सचिन के अर्धशतक लगाते ही दर्शकों ने राहत की सांस भी ली और दोनों के बीच एक लंबी साझेदारी हो गई और भारत का स्कोर 126 तक जा पहुंचा। भारत का छठवां विकेट भी गिर गया रविंद्र अजय जडेजा के रूप में। इसके बाद दिनेश मोंगिया ने सचिन का साथ दिया और स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया, लेकिन तभी भारत का एक और विकेट गिर गया और टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 157 रन हो गया। भारत के ऊपर अब हार का खतरा जो है वो मंडाने लगा, लेकिन तभी दर्शकों ने सचिन जहां तक क्रीज पर रुका हुआ था तो दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि सचिन कहीं ना कहीं मैच जिता सकते हैं, लेकिन तभी दर्शकों को सचिन से उम्मीद थी। तभी टीम का स्कोर 7 रन और जुड़े थे। भारत का एक और विकेट गया। टीम के 7 विकेट मात्र 164 रनों पर गिर गए। अब ऑस्ट्रेलिया हावी हो चुका था और टीम हार के कंगार पर जा खड़ी थी। अभी टीम संभल पाती तो भारत की सबसे बड़ी उम्मीद थी तो सचिन तेंदुलकर पर थी, क्योंकि तेंदुलकर 88 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया भी जश्न में डूब गई थी। उन्हें जीत साफ तौर पर दिखाई देने लग गई थी। भारत को जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी और क्रीज पर थे जुआगल श्रीनाथ और अनिल कुंबले। दोनों ही बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला और कंगारू गेंदबाजों को डटकर सामना करने लगे। भारत के 8 विकेट पर 164 रन था, लेकिन इन दोनों ने बल्लेबाज ने कंगारू गेंदबाजों को डटकर मुकाबला किया और दबाव महसूस करते हुए बल्लेबाजी करने का इरादा किया। दोनों की बल्लेबाजी शानदार रही। भारत के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाते रहे। श्रीनाथ को तेज गति से रन बना रहे थे। देखते ही देखते दोनों ने मैच में फिर से वापस बना दिया और मैच भारत की जीत की ओर मोड़ दिया। अब मैच बड़ा ही रोमांचक स्थिति की ओर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पर अब दबाव देखने को मिल रहा था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया टीम पर जो दबाव था वो साफ तौर से देखा जा रहा था और दोनों के बीच साझेदारी भी अच्छी हो गई थी और भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच जा चुका था। अब दोनों ने संयम से खेलते हुए भारत के लक्ष्य को नजदीक तक पहुंचा दिया। रोमांचक मुकाबले में भारत को लगभग हारा हुआ मैच जिता दिया। जैसे ही भारत ने इस मुकाबले को जीता, समर्थक खुशी से झूम उठे और कंगारू भी समझ में नहीं आया था कि मैच हमने जीता और भारत कैसे मैच जीत गया। भारत ने मैच छीन लिया और भारत 3-0 की बढ़त से टाइटन कप जीत लिया और जुआगल श्रीनाथ और अनिल कुंबले ने भारत को एक यादगारी पारी खेलकर मैच को जिता दिया और भारत ने 3-0 से सीरीज भी जीत ली। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि अंत में जाकर मुकाबला ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया इस मैच पर हावी है, लेकिन भारत की ओर से जुआगल श्रीनाथ और अनिल कुंबले ने एंड में आकर अच्छी बल्लेबाजी की और भारत को मैच जिता दिया। काफी शानदार मैच देखने को मिला। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।